गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स ऐप पर स्वागत है। चलिए हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में आज पाइथन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जाएंगे। तो देखिए मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन कर दिया है। हम लोग M3 R5 दैट्स मीन पाइथन लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और एक कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं पढ़ा होगा तो आप लेक्चर 1 एक बार पढ़ लीजिएगा। और लेक्चर 1 के लिए जो लास्ट क्लास था, मैं बता दूं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन भाषा होता है, देखिए मैंने आपको बताया था जो पाइथन भाषा है, पाइथन भाषा को लिखना और पढ़ना आसान होता है। लिखना और पढ़ना आसान होता है, ये लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था भैया। और आपको पता होना चाहिए कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था। जैसे ये एक प्रोग्राम है, अभी मैं बताऊंगा इस प्रोग्राम को कहाँ लिखना होगा। तो इसे आपको लिखना होगा, इस प्रोग्राम को आपको कहाँ लिखना होगा। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रोग्राम को हम लोगों को लिखना होगा, कहाँ लिखना होगा, एक प्रॉम्प्ट पर। प्रॉम्प्ट पर है ना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जहां पे हम लिख सकते हैं, जैसे एक प्रॉम्प्ट आपका नोट पैड भी होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे पाइथन कहाँ लिखते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखो हमने लिखा है प्रिंट के नाम से, प्रिंट। और प्रिंट के बाद हमने ऐसे देखो यहाँ इनवर्ट डबल कोट्स लिखा है और लिख दिया हेलो। ये कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, प्रिंट क्लोज कर दिया है ना। अच्छा, अब देखो चूंकि ये इनपुट है, ये आपका एक इनपुट है। और इस इनपुट को जब हम रन करेंगे तो हमें यहाँ एक आउटपुट मिलेगा। जो आउटपुट हमें मिला था वो सिर्फ हेलो मिलेगा। क्या मिलेगा? हेलो मिलेगा। तो आपने देखा कि हम लिखते हैं कितना आसान। देखो अभी कौन नहीं जानता भाई, ये बिल्कुल इंग्लिश के जैसा है। कैसे है? इंग्लिश के जैसा। तो आपने देखा इंग्लिश भाषा की तरह प्रिंट लिखिए, कोट्स लगाइए, छोटा स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, पेरेंथेसिस लगाइए और रन कर दिए, फिर आउटपुट पा जाइए। तो ये हमने लास्ट टाइम में बताया था कि इस तरह से पाइथन पर हम काम करते हैं। तो आज की जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 2 होगा विद्यार्थी। तो स्टूडेंट चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, आप ध्यान देना। हम लिखेंगे यहाँ पे फीचर्स, एक हेडिंग लिखिएगा आप मेरे साथ, फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हैं और उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पाइथन के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो पहला होता है फीचर्स, अभी आपने देखा है इजी टू कोड। कोड लिखना कितना आसान है, तो आप बोलते हो सर इजी टू कोड, कोड लिखना इसमें बहुत आसान होता है। इसका जो दूसरा होता है वो आपका फीचर है कि ओपन सोर्स होता है। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ओपन सोर्स एंड फ्री है। इसका मतलब ये फ्री है और ओपन सोर्स है, दैट्स मीन इंटरनेट पर मिलेगा और ये फ्री होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तीसरा जो होता है इसका देखो क्या होता है, हम बोलते हैं ये एक्सटेंसिबल है। इसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल बोलते हैं। या इसे हम कहीं कहीं देखते हैं लिखा जाता है इम्बेडेबल। इम्बेडेबल का मतलब होता है ना, इसका कोड जो है इसे किसी भी भाषा में जोड़ा जा सकता है, किसी भी भाषा में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हम सी भाषा का प्रोग्राम है तो वहां हम ले जाके इस पाइथन के प्रोग्राम को जोड़ सकते हैं, एम्बेड करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसलिए इसको एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल कहा जाता है। अच्छा, चौथे नंबर पे देखो इसे क्या कहा गया। इसे कहा गया ये प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है बच्चे। अब ध्यान रखना, ये इसका मतलब किसी भी ओएस पर कार्य करता है, किसी भी ओएस पर चलता है। इसका मतलब ओएस कोई भी होगा, चाहे विंडोज हो, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो, दैट्स मीन प्रत्येक ओएस पर, एप्पल का हो, सब पे काम करेगा। पांचवा नंबर देखो ध्यान से, ये आप जान ही रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है।
ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखता है। इसका मतलब इसका जो सबसे बड़ा भाग है वो ऑब्जेक्ट ही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर बेस होता है, टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। और इसके बाद आपने छठे नंबर पे लिखा है कि सर ये हाईली पोर्टेबल होता है। हाईली पोर्टेबल, ये हाईली पोर्टेबल होता है। हाईली पोर्टेबल का मतलब ध्यान रखना छोटे कोड होते हैं, इसमें छोटे कोड होते हैं, बहुत बड़े कोड नहीं होते, अभी हमने देखा है। सातवें नंबर पे हमने लिखा है सपोर्ट। ये सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट फॉर जीयूआई। इसका मतलब आज हम इससे ऐप बनाते हैं, आज हम इससे वेबसाइट बनाते हैं, ये टोटल जीयूआई होता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है हाईली डायनेमिक होता है। हाईली डायनेमिक होता है। हाईली डायनेमिक का मतलब होता है कि इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल आपके म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल, म्यूटेबल अभी आगे हम पढ़ेंगे। म्यूटेबल का मतलब चेंज हो जाता है, इसमें वेरिएबल आपके चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब वो हमेशा मेमोरी को छोड़ता रहता है, मेमोरी रिलीज करता रहता है। जैसे आप आए कुर्सी पे बैठे, चले गए, कुर्सी खाली हो गई, आप वहीं पे बैठे हैं तो बैठे नहीं रहेंगे, आप हमेशा म्यूटेबल हैं, चेंजेबल हैं, तो इसलिए इसको हाईली डायनेमिक कहा जाता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा है, आप अपने पेपर में इस फीचर्स को याद कर लीजिएगा। बाकी आगे हम लोग और डिस्कस करते हुए चलेंगे। बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर में पाइथन को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं ना, कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। या कभी कभी इसमें एक फीचर्स और पूछ लेता है, ये उप्स कॉन्सेप्ट पर काम करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पे काम करता है। इसमें हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जो इसका है पाइथन का, वो ऊप्स कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? ऊप्स, है ना। ऊप्स का मतलब होता है, इसका पूरा नाम पेपर पूछता तो हम बता लें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, इसका मतलब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट मतलब देखो ऐसे, जैसे मैंने कह दिया आपका घर है, देखो घर है तो घर एक ऑब्जेक्ट है। घर के अंदर मान लो चेयर है तो चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसी ऑब्जेक्ट पर ही बेस्ड होता है, ऑब्जेक्ट पर ही कार्य करता है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में पाइथन को हम कैसे, है ना, इंस्टॉल करते हैं। तो हम एक नए लाइन से लिखेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन कंप्यूटर। एक हेडिंग लिखिएगा, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन योर कंप्यूटर। हम आपके कंप्यूटर में या अपने कंप्यूटर में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं डियर। तो ध्यान रखना, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम टू ओपन ब्राउजर, हम ओपन करते हैं टू ओपन ब्राउजर। आप ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर का मतलब समझ रहे हैं? ब्राउजर, कोई एक ब्राउजर का नाम, जैसे आपने कहा सर गूगल क्रोम हो गया। दूसरा ब्राउजर कोई बताइए, तो आप बोलेंगे सर मौजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे है ना आपके ब्राउजर होते हैं। तो ब्राउजर हम ओपन करते हैं और फिर दूसरा स्टेप होता है, हम लिखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट हम लिखते हैं जिसका यूआरएल है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल है, यूआरएल का पूरा नाम आप जानते होंगे, पेपर बहुत पूछता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, ये आप याद कर लेना। तो इसका यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल होता है www.python, python.org, है ना। इस यूआरएल को हम लोग लिखते हैं और फिर हमें पाइथन मिल जाता है और फिर हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, इंस्टॉल्ड पाइथन, इंस्टॉल्ड डॉट ई फाइल, हम इसके ई फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड प्रेस टू ओपन, और उसे प्रेस करके ओपन कर देते हैं। तो आपने देखा तीन स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है हम ब्राउजर ओपन करते हैं। अब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। ये पेपर पूछता है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो हम बोलेंगे python.org है, और फिर हम उसको इंस्टॉल करके .exe फाइल को प्रेस करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है, जैसे अब हम जो फाइल इंस्टॉल करेंगे, जो फाइल हम इंस्टॉल करेंगे, ये आपके कंप्यूटर, है ना, ये आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो ध्यान रखना, हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए पाइथन का
डॉट ई फाइल, पाइथन का डॉट ई फाइल कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप होना चाहिए। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है भौतिक बनावट। इसका मतलब होता है भौतिक बनावट, हमारा बनावट कैसा है, उसमें ओएस कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप होना चाहिए, के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम अपना इंस्टॉल करेंगे पाइथन डॉट ई फाइल को, तो हम देख लें कि हमारा कैसा कंप्यूटर है। और इसमें देखो ध्यान ये रखना कि जो आपका ओएस होता है, अब ओएस में दो चीजें होती हैं, या तो ओएस आपका नया होगा, तो जब नया ओएस होगा तो इसमें विंडोज आपका 12 है, या फिर नए में आपका विंडोज 11 है, या फिर आपका विंडोज 10 है, या विंडोज 8 है, 8.1 है। ये सब अगर आपके हैं तो आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लेटेस्ट वर्जन है 3.12.1। ये आपकी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। और अगर ये आपके ओएस नहीं है सिस्टम में, तो फिर आपका ओएस पुराना होगा। कौन सा ओएस होगा, या तो आप विंडोज है ना 7 चला रहे होंगे, या फिर उसके पुराना तो अब मिलेगा नहीं क्योंकि बंद हो चुका है। तो ये सब इसके पुराना ही बंद हो गया, सिर्फ एक आप चलाते हैं विंडोज 7। तो विंडोज 7 होगा या उसके उससे अर्लियर होगा, अर्लियर, अर्लियर तो संभावना है नहीं, पेपर पूछ सकता है। तो आप हमेशा 3.5.1 समथिंग इस वर्जन को आप इंस्टॉल करिएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको देखना होगा कि पाइथन आपका नया वर्जन है या पाइथन आपका पुराना वर्जन है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि आपका विंडोज में जो ओएस होते हैं उसके दो फाइल होते हैं, या तो 32 बिट का होगा या वो 64 बिट का होगा। तो अब आपको उसी के हिसाब से है ना, तो ओएस के दो होते हैं, या तो आपका ओएस 64 बिट का होगा या आपका ओएस 32 बिट का होगा। ये कैसे पता करते हैं, ये आप अपने कंप्यूटर में जाते हैं, राइट प्रॉपर्टी पे जाके देख लेते हैं कि आपका ओएस किस फॉर्म में है। बोलो यहां तक कंफर्म हो गया? जैसे मैं दिखा दूं, अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं, जैसे ये है ना, इस पे मैं जाता हूं और दिस पीसी पर देखो, ये मैं गया और इसकी प्रॉपर्टी पे आप चले जाइए, या इसको डेस्कटॉप से मैं दिखा दूं। देखो ये है ना, आप यहाँ गए और यहाँ पे आप कंप्यूटर में देख रहे होंगे कहीं पीसी मेंशन होगा, तो पीसी मेंशन है, ये रहा, मान लो ये आपका पीसी है। ठीक है, आप इसकी प्रॉपर्टी में चले जाइए, आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके जनरल पे चले जाइए और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ओएस होगा, डिटेल में जाके आप देख सकते हैं कि इसमें ओएस कौन सा पड़ा है। एक मिनट मैं फिर से चेक कर लूं। ठीक है, देखिए आप यहाँ चले आते हैं और यहाँ से अगर हम लोग राइट क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी में देखिए इस तरह से जाके हम देख सकते हैं कि देखो ये 64 बिट, मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट कर दिया 64 बिट। तो ये आपका 64 बिट का है। इसमें रैम जो है 8 GB का रैम है, रैम कोई इशू नहीं है। अच्छा, हार्ड डिस्क आपका इसी तरीके से लगा हुआ है, और है ना इंटेल आर कोर आपका प्रोसेसर लगा है, कोर i5 है। तो ये तमाम चीजें होती, पर ज्यादा फोकस आपको देखो यहाँ ओएस को करना होता है कि 64 बिट का ओएस या 32 बिट का ओएस, इसी पे आपको काम करना होता है। बोलो कंफर्म हो गया? अच्छा, अभी ध्यान ये रखना कि चलो ये चीज तो मैंने आपको बता दिया है ना, कि आप 32 बिट या 64 बिट देख लेना। पर चलो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लें कि क्या ऐसा है ना, हम कैसे पाएंगे, किस तरह से हम उसको ओपन करेंगे। तो चलो मैं चलता हूं आपको लेके। चलो इसको लेके हम चलते हैं। देखिए आपके सामने मैं चल रहा हूं, कैसे चलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्राउजर पर। देखो ये एक ब्राउजर मैंने खोल लिया, एक गूगल क्रोम है, एक क्रोम ब्राउजर है। हम यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, वेबसाइट का नाम ये यूआरएल है। हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, पाइथन, देखो हम लिखेंगे पाइथन डॉट ओ आर जी, ये इतना हम लिखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट। और ये ओपन हो जाएगा। जैसे पाइथन डॉट ओ आर जी ओपन होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे है ना, इस समय आपको पाइथन डॉट ओ आर जी दिख रहा होगा, दिख गया? बोलो कंफर्म है? तो अब जब पाइथन डॉट ओ आर जी दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा है साइज वगैरह। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि हमको पाइथन डॉट ओ आर जी जैसे मिला डियर, जैसे मिला, तो यहाँ देखो हमें हमें ये सब सॉफ्टवेयर उसके दिख रहे हैं। देखो ये सब सॉफ्टवेयर दिखने लगे है ना, कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर क्या है। ये डाउनलोड में हम चले जाएंगे, यहाँ देखो हम डाउनलोड में चले जाते हैं, ये रहा डाउनलोड। ठीक,
और यहाँ डाउनलोड में जब हम जाएंगे तो देखो डाउनलोड में ये ऑप्शन मिल रहा है कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.12.1 है। अब आप इसको तब डाउनलोड करेंगे किसके लिए, विंडोज के लिए लेंगे कि लाइनेक्स है आपका, कि यूनिक्स है, मैक ओएस है, अदर है। तो हम विंडोज के लिए ले लेते हैं। तो देखो ये ओपन होके आ गया। अब चूंकि हम इसमें देखो देख लो, ये 32 बिट दिख रहा है, एक 64 बिट दिख रहा है। देखो 32 बिट और 64 बिट दिख रहा है ना। इसको मैं कहो तो थोड़ा सा हाईलाइटर करके दिखा दूं, है ना। अब देखो इसको अगर कहो तो मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ। लो बड़ा करके भी मैं दिखा दिया। चलो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 32 बिट है और 64 बिट है। लो मैं हाईलाइट करके दिखा दूं, देखो ये रहा। आप देख रहे हो कि ये लिखा गया 32 बिट, है ना। ये देखो लिखा गया 64 बिट। ठीक है, देखो ये इंस्टॉलर लिखा गया 32 बिट, ये 64 बिट। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ लिखा गया पाइथन 3.12.1 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और एर्लियर। उससे पूर्व, है ना, उससे पूर्व या विंडोज 7 इस पे नहीं चलेगा ये। तो विंडोज 7 या उसके पूर्व मैंने बताया ही था कि आपको क्या चलाना होगा, 3.5.1 समथिंग, है ना, इस पे आपको चलाना होगा। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड कैसे करेंगे, इसी पे देखो डबल क्लिक कर लेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे डबल क्लिक होगा। देखो ये आया, हम यहाँ आते हैं और हम इसको देखो क्लिक कर लेते हैं, माउस कर ले। देखो ये आ गया। और हम यहाँ आके देखो 64 बिट वाला हमने ऐसे क्लिक कर लिया। जैसे हम 64 बिट क्लिक करेंगे तो ये सेव मांगेगा, आप सेव कर लेना। सेव करके इसको आप जैसे करोगे तो यहाँ ब्राउजर पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करोगे तो देखो ये जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, अब आप इसको रन कर दो, .exe फाइल रन हो जाएगा। और जैसे रन होगा तो एक विंडो ओपन होगा आपकी स्क्रीन पे। देखो विंडो आ गया है और इस विंडो में मेंशन किया गया है कि हम पाइथन को क्या करने जा रहे हैं, हम पाइथन को इंस्टॉल। तो यहाँ इंस्टॉल वाले पे क्लिक करके ये आप इंस्टॉल कर लेना। देखो ये मैंने क्लिक किया और इंस्टॉल कर लेना। लेकिन हम चूंकि इसको इंस्टॉल कर चुके हैं तो हम इंस्टॉल करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए देखो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। आप ऐसे करके इंस्टॉल कर सकते हो, पर इसको हम, है ना, इसको मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मैं कर चुका हूं, तो मैं नो कर दिया। ठीक है, यही आपका एक प्रोसेस है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे इस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि सर ये हम ओपन कैसे करेंगे ना। मान लो ये इंस्टॉल हो गया, अब हम चाहते हैं इसको ओपन करना। ठीक, तो अभी हमने कहा कि इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन करते हो, कैसे ओपन करते हो लो मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो पाइथन को हम ओपन कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले टास्क बार कहां होता है, टास्क बार नीचे होता है। टास्क बार में सर्च बटन पर देखो, सर्च बटन, जो सर्च बटन होता है, सर्च बटन में आईडीएलई, आईडीएलई लिखते हैं या पाइथन लिखते हैं, या पाइथन लिखते हैं, या पाइथन लिखते हैं और और ओपन करते हैं। ठीक है, अब आइडियली या पाइथन लिखकर हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। बोलो समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो ही नहीं है। अब ध्यान देना, आपने कहा कि सर हम देखो ये सर्च बॉक्स में आते हैं, आपके सामने सर्च बॉक्स है। देखो इस सर्च बॉक्स में नीचे है, हमने इसको क्या कर लिया, इस सर्च बॉक्स में आके हमने यहाँ आईडीएलई लिख दिया। देखो आईडीएलई, है ना, आईडीएलई जैसे हम लिखेंगे तो आप देखोगे कि ये सर्च कर लेगा, है ना। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि क्लास से भी हम इससे ले रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आइडियली लिखेंगे और नहीं तो हम यहाँ पाइथन लिख लेते हैं। चलो मैं दोनों लिख के दिखाता हूँ। आइडियली मैंने लिख दिया है और देखो ये सर्च कर लिया। तो जैसे सर्च किया, देखो यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा कि आइडियली पाइथन, है ना, कौन सा हमने इंस्टॉल कर रखा, 3.9 इंस्टॉल कर रखे हैं। तो अभी थोड़ा सा समय ले रहा है, बाकी अभी खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखो ये ओपन आ गया, हमने इसे ओपन कर दिया। आपके सामने पाइथन का प्रॉम्प्ट खुल के आ गया। बोलो क्लियर है। देखो ये आपके सामने पाइथन खुल के आ गया और जो बता रहा है ना, ये हमसे बता रहा है कि सर हमारे पास कौन सा वर्जन है ना, ये कौन सा वर्जन है, सब देखो वहां सामने लिख के आ गया आइडियली। तो आइडियली का फुल फॉर्म आप जानते हो कि नहीं जानते हो, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। मैं चाहूं तो लिख दूं, देखो आइडियली का मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं। ये आईडीएलई जो होता है, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग, लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है,
इस पे हम लोग कहते हैं ना कि ये आपका एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है। ये सोर्स टेक्स्ट एडिटर है, सोर्स टेक्स्ट एडिटर, सोर्स टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, क्या होता है? सोर्स टेक्स्ट एडिटर होता है, जिस पर जिस पर यूजर पाइथन के कोड को लिखता है, पाइथन के कोड को लिखता है, हम इसी पे आके पाइथन के कोड को लिखता है। अच्छा, ध्यान रखना, इसके जैसा और भी है, अगर हम चाहें तो और भी इस तरह के एडिटर हैं जहां पे हम पाइथन के कोड लिख सकते हैं। कौन सा एडिटर है? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना होगा कि सर नोटपैड पे भी हम लिख सकते हैं। नोटपैड का एडवांस वर्जन आता है, नोटपैड प्लस प्लस पर भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद एक आता है सबलाइम, सबलाइम पे भी हम लिख सकते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे। विजुअल स्टूडियो पे लिख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो पे लिख सकते हैं। ऐसे ही करके एक आता है एनाकोंडा, एनाकोंडा पे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे करके ही एक आता है पाईचैम, पाईचैम पे भी हम लिख सकते हैं। और एक आइडियली पे आप लिख ही रहे हो। तो ध्यान रखना, इत्यादि ये सब आपके एग्जाम में पूछता है कि हम सोर्स कोड को किस टेक्स्ट एडिटर पे लिख सकते हैं। तो ये सब के सब टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो, एनाकोंडा, है ना, पाईचैम्प, आइडियली। अच्छा, अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूं। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पाइथन का जो वर्जन है वो मेंशन है, देखो कौन सा वर्जन है, ये रहा। आप इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हो, कहां से जाके? तो ऑप्शंस में जाना, कॉन्फ़िगरेशन आइडियली पे जाना, यहां से हम इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मौके पे अगर बहुत बड़ा लग रहा हो तो आप इसको कम कर सकते हो, ये 34 पे कर सकते हो, और इसे बोल्ड भी कर सकते हो, और इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे करोगे तो ये आपके सामने देखो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब आपने देखा कि हम इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लिखा गया पाइथन का, ये वर्जन है 3.9.2, और ये आपके साथ देखो बता रहा है कि हम कहाँ पे है ना, हम जो है हमारे हमारे साथ ये इंस्टॉल्ड है। और साथ में देखो ये यहां से ये आपका क्या बताता है कि यहीं पे सोर्स कोड हमें लिखना होगा। ठीक है, ये आपको बताता है कि ये जो तीन सिंबल हैं, ये जो तीन सिंबल दिख रहे हैं, इस पे हम इनपुट लिखते हैं, है ना, ये आपका इनपुट लिखा जाता है। तो इसे हमने नाम दिया है, जो भी हमने आपको ओपन करके दिखाया, इसे हम लोग नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं सेल प्रॉम्प्ट। इसका नाम होता है सेल प्रॉम्प्ट, ये सेल प्रॉम्प्ट है, इसे सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। और ये जो तीन सिंबल ऐसे बना था, है ना, इसी पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इनपुट लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपको उस दिन बताए थे लिख के मैं दिखाता हूं, आप देखना सभी लोग। क्या छोटा सा प्रोग्राम हमने बताया था कि आप सीधा यहाँ लिखेंगे, देखो प्रिंट, हमने प्रिंट लिखा, छोटा ब्रैकेट हमने लिया, इस ब्रैकेट में हमने कोट्स लगा दिया, देखिए कोट्स हमने लगा दिया, कोट्स डबल कोट्स है ना, कोट्स लगाने के बाद हमने लिखा हेलो। और हम चाहते हैं कि हमारा एक पहला प्रोग्राम है जो प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट होके देखिए हमको कुछ रॉन्ग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कुछ रॉन्ग मिल गया। अब क्या नाम मिल रहा है? देखो, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, है ना, ये कह रहा प्रिंट डिफाइन नहीं है, प्रिंट डिफाइन नहीं है, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। आइए फिर से मैं चेक करता हूं क्या एरर हो गया इसमें। चलो मैं फिर से चेक करता हूं, हम पाइथन ओपन करते हैं दोबारा। ये पाइथन हमने ओपन कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा। जब पाइथन खुल गया तो यहां पे हमने देखो डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट, ओके, ये हमें स्मॉल में लिखना होगा, प्रिंट, यहां हम एक डबल कोट्स लगाएंगे, और यहां हम लिखेंगे हेलो। ठीक, अब हम एंटर करेंगे, देखो हेलो आ गया। अब यहाँ पे गलती क्या हो रही थी, देखो एक गलती मैं दिखा रहा हूं, मैंने प्रिंट कैपिटल में लिख दिया, बोलो कैसे लिख दिए थे? प्रिंट कैपिटल में। ठीक है, प्रिंट हमने लिख दिया कैपिटल में, और यहां से एक एरर प्रोड्यूस हो गया। आइए देखते हैं क्या एरर था, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा गया हेलो, और देखो ये दोनों में अंतर दिख रहा है। देखो एक जगह क्या दिखा रहा है, लिख रहा है कि सर प्रिंट, देखो प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, लास्ट लाइन पे दे रहा है, ये देखो प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, ये रहा प्रिंट नॉट डिफाइंड, और इसमें एक आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव होता है। हम बताएंगे जो पाइथन है, देखो पाइथन केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव।
पाइथन केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब स्मॉल कैपिटल का बहुत ध्यान रखना है, इसमें स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना, वो केस सेंसिटिव होता है। तो इस तरह से हमने अपना पहला प्रोग्राम यहाँ पे देख लिया किस तरह से काम करता है। तो यहाँ आइए मैं एक छोटा सा नोट्स लिखवा दूं जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आइडियली होता है, आइडियली को सेल प्रोग्रामिंग या सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। सेल प्रॉम्प्ट कहते हैं। नए लाइन से एक स्टार बना के, ठीक है। सेल प्रॉम्प्ट पर यूजर इंस्ट्रक्शन या सोर्स कोड, जो भी हमने लिखे थे वो क्या था, सोर्स कोड को लिखता है। यहां हम लोग सोर्स कोड को लिखते हैं। नए लाइन से ध्यान रखना, यह इंटरेक्टिव मोड कहलाता है। इसे हम लोग इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। इंटरेक्टिव मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड क्यों होता है? क्योंकि यहां यूजर को फाइल, जो आप लिख रहे हैं फाइल, सेव नहीं करना होता है, और यह ऑटो रन होता है। बस आप एंटर प्रेस करोगे तो रन हो जाएगा, ऑटो रन होता है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे रन हो जाएगा। तो आपने देखा ये इंटरेक्टिव मोड था, इंटरेक्टिव मोड है ना। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा कि भैया हम प्रोग्राम कहाँ लिख रहे थे, सेल प्रॉम्प्ट पर, उससे क्या कहते हैं, वहां इंस्ट्रक्शन सोर्स कोड हम लिखते हैं। ये इंटरेक्टिव मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये यूजर को डायरेक्ट जोड़ता है। डायरेक्ट आप जोड़े थे, डायरेक्ट, है ना। इसमें आपको ना तो फाइल सेव करनी होती है और ना ही इसे रन करना होता है, ऑटो रन हो जाता है जैसे आप एंटर प्रेस करते हो। और वैसे आपने पढ़ा था कि सर पाइथन में .py फाइल हम लगा के सेव करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि py फाइल कहां सेव करते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन होता है, ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन होता है कि पाइथन को स्क्रिप्टिंग मोड में भी यूज किया जाता है। नए लाइन से स्क्रिप्ट मोड, ये जो स्क्रिप्ट मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड में न्यू फाइल में जाकर यूजर इंस्ट्रक्शन लिखता है और उसे .py एक्सटेंशन के साथ सेव करता है, ठीक है। इसे F5 या रन कमांड के द्वारा यूजर रन करता है। ये ऑटो रन नहीं होता और इसे सेव करना पड़ता है। दोनों में यही अंतर है। बोलो क्लियर हो गया? अब आइए हम देखते हैं, दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए चलो, अभी ये अंतर देखो दोनों में। अभी हमने खोला था ये आपका, देखो ये इंटरेक्टिव मोड था, यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ा। अब हम चलेंगे स्क्रिप्ट मोड पर। तो देखो यहाँ फाइल है, फाइल में जाके आप न्यू करोगे और न्यू में जाके देखो ये फाइल खोलोगे। अब यहाँ आप लिखोगे, सॉरी केस सेंसिटिव का ध्यान रखना, इस सवाल में लिखना होगा प्रिंट, ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ पे फिर आप अंदर डबल कोट्स लिखोगे और डबल कोट्स लिख के यहाँ लिखोगे हेलो। तो जब आप हेलो लिखोगे, अब इसको रन करोगे, देखो F5 पे रन नहीं हो रहा। पहले कह रहा सेव करो, इसे कह रहा सोर्स मस्ट बी सेव्ड। तो आप इसे सेव करोगे कैसे? यहाँ जाके फाइल में जाओगे, देखो ये मैं फाइल में गया, यहाँ जाके सेव करोगे। जब सेव करोगे तो यहाँ मैं एक डेस्कटॉप पे बना देता हूँ, वहीं पे सारी फाइलें हम लोग सेव करते रहेंगे। एक पाइथन के नाम से हमने बना दिया, पाइथन प्रोग्राम के नाम से हमने बना दिया। और इसमें हमने लिख दिया है आज की डेट, है ना, या हम लिख देते हैं डे 1, चलो डे 2, आज दूसरा क्लास था तो डे 2 के नाम से हमने सेव कर दिया।
अब जब हमने सेव कर दिया तो आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ लिख के आ गया, देखो किनारे पे क्या लिख के आ गया, day2.py। अब इसको चाहे यहां से रन कर लो या सीधा F5 प्रेस करके रन कर लो। तो जैसे आप F5 प्रेस करके रन करते हो, देखो ये ओपन हो गया। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं, F5 करके जैसे प्रेस करके करेंगे, देखो ये रन हो गया। तो ये बता रहा है कि भाई सी ड्राइव में, ये पाइथन में, देखो पाइथन में ये जाके day2 नाम से फाइल सेव था और इसका आउटपुट है हेलो। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि हम पाइथन को या तो स्क्रिप्ट मोड पे काम कर सकते हैं या इंटरेक्टिव मोड पे काम कर सकते हैं, और दोनों में डिफरेंस हमने आपको बता दिया है। बाकी अब जो क्लास होगी वो कल हम लेंगे, है ना। आज की क्लास बस यहीं तक है, बाकी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज्यादा आपको नहीं बताते हुए चल रहे हैं, छोटी छोटी क्लास दे रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चीजों को नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।